आप सभी को मेरा नमस्कार। स्पीच एंड पोएम 2929 में आप सभी का स्वागत है। मैं उर्मिला और आज मैं किसी स्पीच या पोएम के साथ यहाँ नहीं आई हूँ, बस एक विचारधारा जो मेरी पर्सनल शायद पॉइंट है। हो सकता है कुछ लोगों को वो चीज़ पसंद आए और ज़्यादातर लोगों को वो चीज़ अच्छी ना लगे, लेकिन आप एज अ कमेंट अपने विचार भी इस टॉपिक पर छोड़ सकते हैं। तो एक्चुअल में डे बिफोर यस्टरडे मेरे बेटे की पीटीएम में जाना हुआ। पीटीएम का मतलब होता है कि स्कूल में बच्चा कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है, उन चीज़ों पर चर्चा की जाए और मोस्ट प्रोबेबली कि एजुकेशन में उसका कैसा है, क्योंकि घर पे वो क्या करता है क्या नहीं, वी नो वेरी वेल, राइट। तो पेरेंट्स वर लाइक नोट टॉकिंग अबाउट हिज और हर एजुकेशन, दे आर नोट टॉकिंग अबाउट हाउ ही और शी इज सिटिंग इन द क्लास और अदर थिंग्स। ऑलमोस्ट आई कैन से जब तक मेरा वहाँ रहना हुआ, अराउंड आई कैन से 50 to 70% पेरेंट्स वर like I can say complaining, like how the son, how the daughter, how the child is behaving at home. मेरा पर्सनल पॉइंट इसमें ये है, चाहे एज अ टीचर मान लीजिए या कैसे भी मान लीजिए, और एज अ मदर भी मैं यही कहूँगी, मेरा पॉइंट ही यही है कि एक बच्चा जो अपनी क्लास में अपने उस टीचर के पास, जो आप जिसके पास आप शिकायत लगाने गए थे, उस टीचर के पास लगभग 40 मिनट उसके साथ रहता है, वो कभी मतलब ये कह सकते हैं कि हफ्ते में और शायद वो 80 मिनट भी हो सकता है। वो टीचर जो एक समय में उस 40 मिनट के दौरान वो 20 से 30 बच्चों को संभालने का प्रयास कर रहा है। आप उस टीचर को जाकर बोल रहे हैं कि बच्चा घर पर फ़ोन यूज़ कर रहा है, बच्चा घर पर मिसबिहेव कर रहा है। ठीक है, मिसबिहेव वाला पॉइंट हम कह सकते हैं कि हमें डिस्कस करना भी चाहिए, डिस्कस करने में कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा उस पीटीएम के दौरान लाइक डर फील कर रहा है, तो यहाँ आपके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है। मैं एक मदर हूँ, मैं समझती हूँ हर एक एंगल से, मैं आपके पॉइंट्स मेरे पॉइंट समझती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ मेरा मेन कंसर्न ये था कि पेरेंट्स जाकर उन लोगों को बोल रहे हैं, उन टीचर्स को बोल रहे हैं जिसके साथ आपका बच्चा सिर्फ और सिर्फ लास्ट टू लास्ट 40 से 50 मिनट एक दिन में रह रहा है। आपके पास आपका बच्चा कितनी देर रहता है? क्या आपने ये चीज़ सोची है? आपने उसको घर पर कितना टाइम दिया है? फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ मदर मैं गई स्कूल और मैंने जाकर ये बोला कि मेरा बेटा जी स्कूल में घर पर फ़ोन बहुत चलाता है, तो क्या मैं ये मानूँ कि वो जो टीचर है उसने उसे ऐसा बोला था कि आपको घर जाकर फ़ोन चलाना है? जी ये मिसबिहेव करता है, तो क्या टीचर ने उसे सिखा कर भेजा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मानना ये है कि मैं कैसे दूसरों के साथ एज अ मदर और एक फादर, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा मौसी जो भी हैं, उस बच्चे ने आपके आसपास जैसा एनवायरनमेंट देखा, एक्चुअल में बच्चा वही सेम चीज़ें कर रहा है। मैं अगर पर्सनली मैं मेरी बात करूँ, मैं फ़ोन चला रही हूँ, तो मेरा बच्चा मुझसे क्या सीख रहा है? इवन दो आई एम एडिक्टेड दैट, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आने वाले हैं कि आप अपने आप पर काम कीजिए, बट रियलिटी ये है कि अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मैं दूसरों को गलत करने की शिक्षा नहीं दूँगी, और इवन नॉट दूसरा, मैं मेरे बेटे को एटलीस्ट ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको फ़ोन चलाना है। मैं इस बात को भी मना नहीं कर सकती कि आज का जो टाइम है, जो पोस्ट मॉडर्न एरा चल रहा है, उसमें हमें हमारे बच्चों को फ़ोन से दूर रखना है। नहीं, आपको फ़ोन से दूर नहीं रखना है, आपको खुद को दूर रहना है। दूर रहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, ऐसा एक फादर मैंने देखा है, नाम नहीं लूँगी। एक छोटा बेबी है, वो अपने बच्चे के लिए इतना कर रहा है, ठीक है वो फ़ोन चला रहा है, लेकिन वो इतना कर रहा है कि जब उसका बच्चा उसके पास आ रहा है, ही इज़ लिविंग द फ़ोन, वो फ़ोन छोड़ रहा है। और शायद नॉर्मल अगर हम माने तो ज़्यादातर जो पेरेंट्स का रहता है, दे आर यूजिंग फ़ोन एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक हिज और हर चाइल्ड इन दैट थिंग, कि वो भी उनके साथ एंगेज हो जाए।
लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ें गलत है। और सबसे जो मेन टॉपिक था वो ये था कि आप जाकर उन टीचर्स को मत बोलिए। टीचर का सबसे पहला काम है बच्चे को पढ़ाना, उसे शिक्षा देना, उसे एजुकेशन देना, उसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना। और अगर बात करें बिहेव की, तो मेरा मानना ये है कि आप खुद पर काम कीजिए। आप बच्चे को प्यार से बोलिए। टीचर, आज मंडे है, आज टीचर बोलेगा बच्चों को, मोस्ट प्रोबेबली बोलेगा कि बच्चों आपके पेरेंट्स आए थे, आपके पेरेंट्स ने ये बोला, आपके पेरेंट्स ने ये बोला। तो वहाँ उस बच्चे को मेरे हिसाब से अजीब लगेगी चीज़ें। तो आपको चाहिए कि आप बच्चे को प्रेम से, प्यार से, क्योंकि बच्चा आपका है, उसे आप प्रेम से बोल कर देखिए। मार कर, पिटाई करके, पनिशमेंट देकर अगर आप बोल रहे हैं तो वो चीज़ें एक टाइम बाद असर करना बंद कर देगी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होना चाहिए कि एज अ पेरेंट हमें खुद पर काम करना है और हमारे बच्चों पर करना है, और हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट जो हम बच्चे को दे रहे हैं उन चीज़ों पर काम किया जाना चाहिए। और अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं तो आपके कमेंट्स का वेलकम रहेगा। थैंक यू सो मच।